सेकेंड ईयर वाले बच्चों, अगर आपने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप पेपर आपके नज़दीक आ चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट आपका जो पेपर 1 है जिसमें 20 एमसीक्यूज आएंगे उनको कंप्लीट समझेंगे। ना सिर्फ समझेंगे बल्कि पंजाब के जिस बोर्ड से भी आपका तल्लक है, चाहे मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं चाहे इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, ये वाली वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। तो आपके 20 के 20 एमसीक्यूज जो हैं वो 20 बड़ा 20 मार्क्स आएंगे। इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर आप देख चुके हैं इंग्लिश का जो पैराग्राफ राइटिंग है और ऐसे राइटिंग है, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। सिर्फ आपने 5 ऐसे तैयार करने हैं और आपका ऐसे के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसके अलावा ट्रांसलेशन टू इंग्लिश भी करनी है, उर्दू में पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो वो भी आपके 15 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे के 50 टॉपिक आपको करवाए हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 5 करवाए हैं आपको। वो 5 ऐसे अगर कर लेंगे तो 50 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये वाली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में भी वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी आपकी क्लास 12 के पेपर आपके आते जाएंगे उनकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर क्लास 12 की प्लेलिस्ट में अपलोड होती जाएगी। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्लास आपके पास 12th इंग्लिश पंजाब बोर्ड एग्जाम गेस्ट पेपर 2026 मॉर्निंग में पेपर है, चाहे आपका इवनिंग ग्रुप में पेपर है, ठीक है। आपका क्योंकि पेपर 1 जो है 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 इंपॉर्टेंट सॉल्व एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पंजाब बोर्ड पास पेपर। जो आपके पास पेपर है वहाँ से जो है वो सारे के सारे मैंने एमसीक्यूज इकट्ठे करके आपके लिए एक नया पेपर जो है वो तैयार करवाया है। तो ये वाला जो पेपर है आपने कंप्लीट देखना है। फॉर ऑल पंजाब बोर्ड है, सेकंड ईयर इंटर पार्ट 2 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2026। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना, आपका जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक जो है उसको तैयार किया गया है। चलिए जी, एमसीक्यूज नंबर 1 जो सेक्शन 1 है हमारा एमसी मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो अंडरलाइन वर्ड है ना यहाँ पे, उसके लिए आपने राइट ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो पहला है ए स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, ठीक है। ए स्टार सेल्डम फाइंड अनदर एनीवेयर नियर इट। ये सेल्डम जो वर्ड है अंडरलाइन, बस आपको इस पे गौर करना है। ऑफन, रेयरली, डेली, फ्रीक्वेंटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेयरली है, ठीक है। रेयरली, रेयरली होता है कभी कभार। तो एक्सप्लेनेशन में साथ साथ आपको बताऊंगा कि करेक्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है। सेल्डम मीन नॉट ऑफन और रेयरली। सेल्डम का मतलब भी यही होता है कि बहुत कम या कभी कभार। इट इंडिकेट द वास्ट एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस, यानी इट इंडिकेट द वास्ट एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस वेयर स्टार ऑलमोस्ट नेवर कम क्लोज टू वन अनदर। ये एक वास्ट एम्प्टीनेस स्पेस है, स्पेस के अंदर जो है जिसमें स्टार जो है आपस में बहुत कम जो है वो क्लोज होते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो सेल्डम, तो इसकी जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है वो रेयरली, इसकी ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 2 एमसीक्यूज है सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड was a dismissal experience। seeing the hours of school stretching ahead, जैसे जैसे स्कूल के जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा था ahead, ठीक है। was a dismissal experience, ये dismissal जो वर्ड है sad, strange, pleasant, new, तो ए ऑप्शन इसकी ठीक है sad। dismissal refer to something distressing, यानी dismissal से मुराद है कि sad या depressing, ठीक है, इससे यही मुराद है। for the writer the long school hours were a source of gloom, ठीक है। जो ऑथर है, जो राइटर है इसका, उसके लिए जो स्कूल के लंबे आवर्स हैं वो सोर्स ऑफ ग्लूम था, ठीक है। ये आपका इसका सैड ऑप्शन ठीक होगी। सेक्शन 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज कंटिन्यू है। नंबर 3 थ्रिफ्टी हाउसवाइफ प्रिजर्व देयर फूड। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी क्या होता है? केयरलेस, केयरफुल, इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल। तो बी ऑप्शन आपकी ठीक है, केयरफुल। थ्रिफ्टी मीन यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली। थ्रिफ्टी से मुराद है कि आप अपने रिसोर्सेज और पैसों का केयरफुली इस्तेमाल करें और उनको वेस्ट ना करें। बीइंग इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल रहें ताकि अपना जो पैसा और रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च ना करें। तो प्रिजर्व देयर फूड, यानी वो थ्रिफ्टी से मुराद ये है कि केयरफुल तरीके से औरतें जो हैं वो अपने खाने को प्रिजर्व किया करती थी। इस पर नंबर 4 के ऊपर जो एमसीक्यू है, मेचनिकॉफ डिस्कवर द बॉडीज नेचुरल आर्मर, ठीक है। मेलेडी, मेडिसन, कंट्रोल, डिफेंसिव सिस्टम। डी ऑप्शन इसकी ठीक है, यानी ये जो आर्मर वर्ड है ना, इसके लिए डिफेंसिव सिस्टम जो है वो ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। आर्मर टिपिकली मीन्स ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी आर्मर से मुराद है टिपिकली प्रोटेक्टिंग कवरिंग, कोई चीज़ कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इन बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए इट रेफर टू द बॉडी नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम। वाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 के ऊपर जो एमसीक्यूज है,
द मालगिन इन्फ्लुएंस ऑफ द मून काज लुएंसी, ठीक है। मालगिन जो वर्ड है इसका आपने बताना है मैक्सिमम, गुड, ईवल, पॉपुलर, तो सी ऑप्शन ठीक है, ईवल। एक्सप्लेनेशन इसकी है, मालगिन डिस्क्राइब समथिंग हार्मफुल और ईवल इन द नेचर और इफेक्ट। मालगिन से मुराद होता है कोई ऐसी चीज़ जो ख़तरनाक हो, ईवल हो या इन नेचर हो, ठीक है, बुराई समझी जाती हो नेचर में, या उसका अफेक्ट जो है वो अच्छा ना समझ जाता हो, तो वो हमारे पास मालगिन होता है। तो ईवल इसकी सी ऑप्शन ठीक होगी। मालगिन इन्फ्लुएंस ऑफ द मून काज लुएंसी। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 हो जाता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब आपका नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उनके लिए आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। चिप्स कॉल्ड वुमेन मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, चिप्स कॉल्ड वुमेन मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, पॉयस, काइंड, हॉरिबल, अनसेफ, तो सी ऑप्शन ठीक है, हॉरिबल, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मॉन्स्टरस, मॉन्स्टरस मीन हैविंग द अगली और फ्रेटनिंग अपीयरेंस ऑफ मॉन्स्टर, हॉरिबल और अननेचुरल, ठीक है। मॉन्स्टर मीन हैव अगली और फ्रेटनिंग या डराने वाली अपीयरेंस ऑफ मॉन्स्टर, या हॉरिबल हो या अननेचुरल हो, तो ये इसकी ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है। 7 है, ही व्यूड द वर्ल्ड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, प्लेस, शेल्टर, बिल्डिंग, वर्क प्लेस, तो शेल्टर इसकी ऑप्शन ठीक है। ए हेवन इज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रेफ्यूजी। जो हेवन है वो एक ऐसी जगह है जो सेफ्टी और रेफ्यूजी के लिए बेहतरीन है। ब्रुकफील्ड सर्व्ड ए सेफ शेल्टर फॉर मिस्टर चिप्स थ्रू आउट हिज लाइफ, तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो शेल्टर होगी। नेक्स्ट नंबर 8 है, आई वंस थ्रैश्ड हिम ऑम फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, लुक्ड, बीट, तो डी ऑप्शन ठीक है, बीट। To thrash someone mean to beat them repeatedly and violently, usually as a punishment, तो इसकी जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगी, thrashed, ठीक है, तो बीट मारना इसकी जो है वो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। गुड बाय मिस्टर चिप्स नंबर 9, रेल्स्टन वॉज ए लाइव वायर, रेल्स्टन वॉज ए लाइव वायर, लाइव वायर, सेल्फिश, स्ट्रिक्ट, क्लेवर, एनर्जेटिक, तो डी ऑप्शन एनर्जेटिक। ए लाइव वायर is an idiomatic expression used in describe a highly energetic, इससे मुराद ही होता है कि highly energetic, ठीक है, alert और active person, ठीक है। लाइव वायर से मुराद होता है जिसमें नॉर्मली देखो जो जिसमें तार में करंट आ रहा हो, तो ये इडियम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है। तो एक्टिव पर्सन या एनर्जेटिक या अलर्ट बंदे को भी कहते हैं। तो रेल्स्टन वाज ए लाइव वायर, तो एनर्जेटिक इसकी ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 10, चिप्स हैड बीन रैग्ड देयर ए गुड डील, चिप्स हैड बीन रैग्ड देयर गुड डील, टीज्ड, सिलेक्टेड, एडजस्टेड, रिजेक्टेड, ए ऑप्शन ठीक है, टीज्ड। रैग समवन इज ए इनफॉर्मल ब्रिटिश टर्म मीनिंग टू मेक फन और ए टीज देम स्पेशली एज ए जोक, यानी जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कॉलेज में पहली दफ़ा आते हैं उनके साथ रैगिंग की जाती है, तो तंग किया जाता है, जोक किया जाता है, फन किया जाता है। तो रैग से मुराद टीज्ड होना, तंग करना। तो ये आपके 10 MCQ जो मिस्टर चिप्स तक मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 3 आ जाता है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। ग्रामर में से ये आएगा, ही कन्विंस हिज ब्रदर हिज ट्रुथफुलनेस फॉर, विद, ऑफ या ऑफ, तो इस आंसर है डी, ठीक है, ऑफ, OF, ऑफ। एक्सप्लेनेशन क्या है, द वर्ब कन्विंस, यानी ये जो वर्ब ये है ना कन्विंस्ड, कन्विंस इज स्टैंडर्डली फॉलोड बाय द प्रपोजिशन ऑफ, यानी स्टैंडर्डली इसके देखा जाए कि इसके बाद जो प्रपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। व्हेन रेफरिंग टू एक्ट और कंडीशन, किसी फैक्ट की बात कर रहे हो या किसी कंडीशन की बात कर रहे हो, तो स्टैंडर्डली कन्विंस जो वर्ब है इसके बाद जो है वो प्रपोजिशन ऑफ ही आता है, तो डी ऑप्शन ठीक होगी, ऑफ। नंबर 12, द मिनिस्टर पुट डैश द मीटिंग, ऑफ, अवे, डाउन, तो बी ऑप्शन ठीक है, OFF, ऑफ। एक्सप्लेनेशन, पुट ऑफ इज ए फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है दैट मीन टू पोस्टपोन, इससे मुराद है पोस्टपोन, ठीक है। पुट ऑफ पोस्टपोन कर देना और डिले कर देना एन इवेंट, तो द मिनिस्टर पुट ऑफ, मिनिस्टर ने जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दी या डिले कर दी। आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, टू, इन, ऑन, ऑफ, तो ऑफ आएगा। द एडजेक्टिव फाउंड, ठीक है, द एडजेक्टिव फाउंड हैविंग एन अफेक्शन और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को पसंद करना, उससे मोहब्बत करना अफेक्शन कहलाता है। ऑलवेज टेक द प्रपोजिशन ऑफ, उसके लिए हमेशा जो प्रपोजिशन ऑफ इस्तेमाल होता है, डी ऑप्शन ठीक होगी। बड़े आसान से हैं ये वाले। नंबर 14,
इट इज़ 9 o'clock डैश माई वॉच टू बाय इन ऑन, तो बी ऑप्शन ठीक है, बाय। व्हेन रेफरिंग टू द टाइम शोन ऑन अ पर्सनल टाइम पीस आर इंस्ट्रूमेंट द करेक्ट प्रपोजिशन इन ऑलवेज बाय, ठीक है। तो इट्स 9 o'clock बाय माई वॉच, बी ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 15 है, ही इज नेग्लिजेंट डैश हिज ड्यूटीज ऑन इन अपॉन ऑफ, इन, ठीक है। ही इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज, बी ऑप्शन ठीक होगी। नेग्लिजेंट इन इज अ करेक्ट फ्रेज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू फेलियर, और यानी किसी फेलियर की बात कर लीजिए, या प्रॉपरली परफॉर्म वन एक्शन वर्क और ड्यूटीज, यानी किसी ने प्रॉपरली अपना काम किया है या उस काम करते हुए वो फेल हो गए, तो इसके लिए हम जो है नेग्लिजेंट इन जो है वो यूज करते हैं। ये आपके हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 4 है, चूज अ करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी आपने 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है उसका इंतखाब करना है। वुड दैट आई वॉज अ किंग, बी वुड दैट आई हैव बीन अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई आर अ किंग, तो सी ऑप्शन ठीक है, वुड दैट आई वर अ किंग। इन हाइपोथेटिकल अनफिल्ड विशेज, अनफिल्ड विश हो या इमेजिनरी सिचुएशन हो, द सब्जेक्टिव मूड वर इज यूज्ड इन विद ऑल इट्स सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई, यानी आई आ जाए, कोई भी आ जाए जो है विद ऑल सब्जेक्ट, तो इमेजिनरी सिचुएशन हो जाए या अनफुलफिल्ड विश हो, तो उसके लिए हम जो है वो ये यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 17 पे जो एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हिज हेयर आर वाइट, हिज हेयर आर वाइट, है ना, ये हेयर्स है, ये हेयर है। हिज हेयर्स इज वाइट, हिज हेयर इज वाइट, यानी एक दफ़ा हेयर्स लिखा हुआ है, एक दफ़ा हेयर लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतरीन और आइडियल है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है, हिज हेयर इज वाइट। हेयर व्हेन रेफरिंग टू द मैस ऑफ हेयर ऑन ए पर्सन हेड, जब भी पर्सन हेड या मैस ऑफ हेयर की बात करते हैं, इज ट्रीटेड एज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं इंग्लिश के अंदर, एंड मस्ट बी टेक ए सिंगुलर वर्ब, इसको एज ए सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो हिज हेयर, हेयर लिखेंगे, इज लगाएंगे, फिर आर नहीं लगाएंगे, इज वाइट, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। 18 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज मच टॉलर देन मी, she is more taller than me, she is taller than I, she is taller to me, तो आंसर सी ऑप्शन ठीक है, she is taller than I। आफ्टर द कंजक्शन देन, यानी जब भी कंजक्शन देन आ जाएगा, इन ए कंपेरेटिव क्लास, जब भी कंपेरेटिव क्लास, कंपेरेटिव से मुराद कंपेयर कर रहे हैं, शी इज टॉलर देन आई, यानी उसका और आपका हाइट का मुकाबला हो रहा है। फॉर्मल ग्रामर रिक्वायर ए सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यानी जो फॉर्मल जो ग्रामर है उसके अंदर जो प्रोनाउन आई चाहिए होता है, बिकॉज वर्ब इज इंप्लाइड देन आई एम, तो यहाँ पे डी सी ऑप्शन ठीक होगी, शी इज टॉलर देन आई। तो 19वां एमसीक्यू, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट, बैड न्यूज ट्रेवल स्लो, बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट, बैड न्यूज स्प्रेड स्लो, तो बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट, सी ऑप्शन ठीक है। द वर्ड न्यूज इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, अगेन न्यूज वर्ड अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, देयरफॉर इट रिक्वायर ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड स्प्रेड्स, तो इसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ जो वर्ब चाहिए होगा वो स्प्रेड, द बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट, ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज, 20वां एमसीक्यूज, ही टॉक्स नॉनसेंस ऑफन, ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस, ही ऑफन टॉक नॉनसेंस, ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस, तो डी ऑप्शन ठीक है, ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस। एडवर्ब of frequently like often are correctly placed before the main verb. Adverb of frequently like often are correctly placed before the main verb. The singular subject he require singular verb talks, तो ही often talks nonsense, डी ऑप्शन आपकी ठीक होगी। तो ये जी आपके 20 के 20 एमसीक्यूज है, ना सिर्फ हमने 20 एमसीक्यूज सीखे हैं बल्कि 20 ग्रामर के रूल भी सीखे हैं। तो ना सिर्फ मैंने एमसीक्यूज तैयार करवाए हैं बल्कि कंप्लीट ग्रामर के रूल भी बताए हैं, आपको प्रॉपर उसकी एक्सप्रेशन दी है। तो इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो पंजाब के जिस स्पोर्ट से भी आपका ताल्लुक हो, चाहे मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं चाहे इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, आपका पेपर इंशाल्लाह 100% ठीक होगा। पेपर दे के आएंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।